हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले कक्षा 6 से 12.2 का प्रश्न है, क्या निम्न राशियां समानुपात में है। ये ऊपर थोड़ा सा क्रॉन्ग हो गया, गुणनखंड लिखा गया साथियों, तो ये आपको नहीं करना है। प्रश्न आपके सामने क्या है, क्या निम्न राशियां समानुपात में है या नहीं। क्लियर। आपको इस प्रकार के 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 4-5 जैसे दिए रहेंगे। मैंने 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये पहला क्वेश्चन बताना है आपको, क्या समानुपात में है। दूसरा बताना है या नहीं। तीसरा भी ऐसा ही है, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। क्लियर। आपको बताना है हाँ या ना। क्लियर है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, तो वो मैं उतार लेता हूँ। क्या है, 33, 121 और कोमा 12 कोमा 44। क्लियर है। तो पहला प्रश्न हम उतार लेते बढ़िया तरीके से। क्या है, 33 कोमा आपका 121 कोमा आपका 12 और कोमा आपका 44। क्लियर है। इस प्रकार का जब आपको समानुपात बोले, अनुपात बोले, तो उसको क्या करोगे, बेइज्जती तरह का इस कोमे को हटाकर अनुपात लगा दो। बस क्या करोगे, जैसे मैंने 33 यहाँ पर अनुपात लगा दिया, ये कितना हो जाएगा। आप थोड़ा सा जूम कर देता हूँ साथियों। क्लियर है। 33 और यहाँ 121 और जो भी यहाँ पर दो संख्या के बाद आई ये लगा देना है समानुपात का चिन्ह। क्लियर है। फिर 12 और ये अनुपात वैसे का वैसा और ये 44 वैसे का वैसा। क्लियर है। इतनी बात आ गई समझ में। इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है। क्या किया है मैंने, बस इस कोमे को हटाकर अनुपात दे दिया, समानुपात नाम दे दे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें अनुपात समानुपात के बारे में पूछा गया है, तो इस कोमे को हटाकर मैंने यहाँ पर अनुपात समानुपात लिख लिया। बस अब देखा होगा आपने, समानुपात अनुपात निकाला होगा, तो जो भी ये अनुपात रहेगा ये कहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा उठकर। किसके नीचे, इस 33 के। तो रुको, 33 वैसे का वैसा करेंगे हम, बटे में क्या आ जाएगा आपका उठकर 121 और ये जो भी है यहाँ पर इसके नीचे बराबर लगा देना है। फिर क्या आ जाएगा 12 वैसे का वैसा और बटे में क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। क्लियर है। इतनी बात सभी बच्चों को यहाँ तक बात कंफर्म है या नहीं, हाँ या ना का जवाब दे। क्लियर है। इतनी बातें क्या करोगे, बस कोमा हटाया और अनुपात समानुपात का चिन्ह लगा दिया। पहली संख्या वैसी की वैसी और जो भी यहाँ पर अनुपात है तो ये कहाँ पर आ जाएगा, अनुपात का मतलब तो बटा होता है ना, अनुपात का मतलब ही तो बटा होता है। तो इसको क्या कर दिया हमने, इसके नीचे ला दिया। फिर जो यहाँ पर समानुपात इसका बराबर लगा दिया, 12 वैसे वैसा 44 बटे में लगा दिया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इनको काट देंगे। यहाँ पर मैं नहीं काट रहा हूँ क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, सर बटा कर दिया एकदम, फिर यहाँ कैसे क्या कर दिया, तो बिल्कुल आपको डाउट नहीं होने देंगे। क्लियर, ये कर दिया। अब मैं यहाँ बेझिझक होकर इससे काट दूंगा। किससे, ये 33 देखो, चाहो तो आप इसे क्या किससे काट सकते हो, 3 से भी काट सकते हो और आप इसे 11 से भी काट सकते हो, क्योंकि सिंपल तरीके से देख रहा होगा आपको कि 11 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ लो, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 33, मतलब ऊपर वाला चल जाएगा। नीचे वाले का भी किससे देना आपको, 11 से। ऐसा नहीं कि ये 11 से दे दिया, ये 3 से दे दिया ना, काट दिया। दोनों डिजिट को आपको एक ही डिजिट से भाग देना है। जैसे यहाँ पर मैंने ऊपर 11 से दिया, तो नीचे भी आपको किससे देना है, 11 से। तो 11 से एक में नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इस 12 में दूंगा। तो 11 एकम 11, फिर कितना बच गया, यहाँ पर 12 है, एक बच गया, एक इसके सामने लगा देंगे, तो 11 एकम 11 मतलब 11 से चला जाएगा। तो दीजिएगा 11 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 33 बटा वैसा का वैसा। 11 का पहाड़ा पढ़ो, एक में तो नहीं पढ़ाएगा तो हम देंगे 12 में। तो 11 कम 11 बटा बचा कितना हमारे पास, एक। उस एक को कहाँ, एक के सामने लगा दो। तो अब देखो ये कितना बन गया, ये देखो अब ये कितना बन गया, देखो यहाँ पर ये बन गया 11। तो 11 कम 11। क्लियर है। यहाँ पर काटेंगे तो ये किससे कटेगा, ये देखो ऊपर वाला 3 से भी कट सकता है, 12 4 से भी कट सकता, पर नीचे वाला 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी 4 से कटेगा ऊपर। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12, 3 आ गया। और नीचे देखोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12 हुआ ना, 4 से देंगे ना, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। तो देखो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा, ये भी आपकी सेम है और ये भी सेम है। यदि आपको इधर बराबर के इधर भी सेम रहे और बराबर के उधर भी सेम रहे, तो वो आपका समानुपात होगा। क्लियर है। यदि दोनों अलग अलग आते, ये 11/3 है, ये 11/4 आता, या सॉरी 3/11 है, ये 3/10 आता, तो ये समानुपात में नहीं है।
परंतु दोनों सेम आए तो ये क्या कहलाएगा, आपका समानुपात कहलाएगा। तो बेस्ट लाइन लिख देना कि अतः क्या है, शुरू में आपने लिया था, यहाँ पर देखो क्या है, 33 121 12 44 समानुपात में है। तो यहाँ पर देखना 33 121 12 और 44 समानुपात में है, समानुपात में है। क्लियर है, क्लियर। यदि दोनों अलग होते तो हम क्या लिख देते लाइन कि अतः 33 121 12 और 44 समानुपात में नहीं है, परंतु दोनों सेम आए तो ये समानुपात में है। क्लियर है, इतनी बेस्ट लाइन आपको तरीके से आया समझ में। दूसरा प्रश्न देखोगे 28 82 42 40 और 48, तो इसको भी यहाँ उतार लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन बहुत जल्दी बताने वाला हूँ साथियों आपको। अब देखना कि क्या है, 28 है और कोमा आपका 42 है और कोमा 40 और कोमा 48, ऐसा प्रश्न दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनकी जगह क्या कर लेंगे, प्रश्न वो समानुपात लगा देंगे, अनुपात। तो ये आ जाएगा 28, ये आ गया अनुपात 42 और यहाँ पर लग जाएगा हमारा क्या, समानुपात 40 वैसे का वैसा और अनुपात 48। अब क्या किया था हमने, 28 वैसे का वैसा और बट्टे में क्या ले गए थे, 42 बराबर 40 वैसे का वैसा और बट्टे में क्या ले गए थे हम, 48। और इसको बेस्ट तरीके से यहीं पर काट देंगे, क्योंकि अब तो आपको समझ में आ गया। अब अगली स्टेप में काटने से बेटर है कि यहीं इसको मैं काट दूंगा। तो अब देखो ये किससे कटेगा, तो यहाँ पर देखो ये 4 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, परंतु हम बड़ी संख्या से काट देते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे ये 7 से कट जाएगा, तो 7 एकम 7। अब देखो एक बात आपको बता दूं, यहाँ पर नोट की क्या है, देखो ये 4 से भी कट सकता है, परंतु नीचे वाला 4 से नहीं कटेगा, तो इसलिए हम 4 से नहीं काट रहे हैं, 4 से भी काट देते हैं। 6 से नहीं कटेगा, डार्क टॉप किसकी बारी, 7 से काटेंगे। तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 21 7 चुक 28, ऊपर वाला 7 चुक 28 कट गया, 7 चुक 28 7 5 35 और 7 छंगे 42, तो 4/6 आ गया। यहाँ पर देखो ये देखो ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा। क्लियर है इतनी बातें। तो ये 4 से कटेगा तो कितना आएगा, ये 8 से काट दे, 8 से भी कट जाएगा। क्लियर है, हम बड़ी संख्या से काटेंगे 8 से। तो 8 एकम 8, जब तक पहाड़ा पढ़ना है, जब तक का 40 ना आ जाए। तो 8 एकम 8 8 दून 16 8 3 24 8 चौको 32 8 पंजे 40, तो कितनी पंजा आया, 8 पंजा आया, तो 5 लिख दिया। 8 पंज 40 और 8 छंग 48। देखो अब यहाँ पर क्या आया, 4/6 बराबर पर 5/6। अब देखो नीचे वाली संख्या तो सेम है, नीचे वाली संख्या तो सेम है, पर ऊपर वाली संख्या अलग अलग है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, अब ये जो भी यहाँ पर 28 42 40 और 48 ये समानुपात में नहीं है। तो लाइन लिख लेना कि अतः 28 42 40 और 48 समानुपात नहीं है। क्लियर है, लाइन लिख लेना है ना। थोड़ी सी यहाँ पर जगह कम है तो मैंने इसलिए यहीं पर लिख दिया, अतः 28 42 40 48 समानुपात में नहीं है, और ये था। तो क्लियर है, अब यहाँ कट नहीं लगाना, मैंने बस इसलिए बताया कि ऊपर वाला अलग है और नीचे वाला सेम है। क्लियर, ऐसा आपका आंसर अलग अलग दे तो वो आपका समानुपात में नहीं है, और ऐसा आंसर दे तो समानुपात में है। क्लियर आया समझ में, 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न अब आपको यहाँ पर कमेंट में बताना, बढ़िया तरीके से इसका आंसर बताना है कि समानुपात में है या नहीं, बस इतना आपको देना है। यदि है तो हाँ लिख देना, और नहीं है तो समानुपात में नहीं है सर। क्लियर है, तो ये अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये गुणनखंड वाला नहीं लेना है, बाकी यहाँ पर प्रश्न वाली ये है आपकी, ये आपका पहला प्रश्न था। थोड़ा सा जूम कम ज़्यादा कर देता हूँ साथियों, ये पहला प्रश्न यहाँ से तो आपका यहाँ तक था, ये लाइन बेस्ड तरीके से मैंने बताई। दूसरा क्वेश्चन आपका यहीं पर मैंने फास्ट तरीके से बताया। क्लियर, क्योंकि समझ में आ जाए ना एक बार तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, भले आप कितनी भी स्पीड में पढ़ाओ फिर तो समझ में आना ही है। क्लियर है, आया। वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके जो दोस्त हैं उन्हें शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।